जम्मू कश्मीर, जहाँ लोगों का सपना होता है कि वो वहाँ घूमने जाएंगे, वो हरी भरी वादियाँ देखेंगे, वो अपनी खून पसीने की कमाई को एक करके जाते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि वो अपनी आंखों के सामने ही अपने लव्ड वंस, अपने चाहने वालों की हत्या देखेंगे। सो यस गाइज, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक ऐसा ही हत्यारा, ऐसा ही कांड हुआ है, ऐसा ही अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक, जिसमें अभी तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। जो बाहर से आए थे, जो विदेशों से आए थे, जो लोग वहाँ घूमने आए थे, अपना फैमिली टाइम स्पेंड करने आए थे, उनका अपने ही घर वालों के आगे हत्या कर दी गई है। वो भी ये पूछकर कि आपका धर्म क्या है। ना उन्होंने कोई जाति देखी, ना कोई भाषा देखी, ना ही कोई पहनावा देखा, बस देखा तो क्या आपका धर्म क्या है, क्या आप हिंदू हो। उन्होंने सिर्फ देखा कि अगर ये हिंदू है तो उसको यही उड़ा देते हैं। और जिन लोगों ने नहीं बताया कि वो हिंदू है, उन्होंने उनका पैंट उतरवा कर देखा। तो दिस इज़ वेरी 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 डेंजर, मतलब पुलवामा अटैक के बाद इज़ वेरी डेंजरस अटैक इन इंडिया, इन जम्मू कश्मीर, जहाँ पे ये सब हुआ है। संविधान में लिखा गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन नो, आतंकवादी ने ये नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ देखा कि क्या तुम हिंदू हो, बस सिर्फ ये देखा। जब उनको ये लगा कि ये हिंदू नहीं है तो वही उनको शॉट कर दिया। ही कर्नाटक के एक पति पत्नी एंड उनके जो बेटे हैं वो घूमने गए थे, और वही उनके बेटे और उनकी पत्नी के सामने उनके पति को मार दिया गया। और उसकी पत्नी ने बोला कि मुझे भी मार गिराओ, मैं क्या करूँगी। तो अटैकर, जो आतंकवादी है, उन्होंने बोला कि जाकर मोदी को कहो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जाकर मोदी को कहो। इसका मतलब ये पॉलिटिक्स की लड़ाई है, पॉलिटिक्स इनटू पॉलिटिक्स। लेकिन बीच में फंस गई हमारी जनता, जम्मू कश्मीर के लोग, इंडिया के लोग, जो पीस रहे हैं बीच में। जो मोदी जी है वो उस टाइम इंडिया में नहीं थे, शायद अभी नहीं आए, आई डोंट नो। वो सऊदी अरेबिया में गए हुए हैं। तो जब भी उनको पता लगा, अमित शाह से, जो गृह मंत्री है, उनसे बात हुई उनकी, और अमित शाह भी आ चुके हैं श्रीनगर, और फिर अभी उनकी मीटिंग और ये सब चल रही है। सो पता नहीं क्या होगा, लेकिन इट्स वेरी, मतलब जब भी ये सब देखते हैं तो खून खोल उठता है। मतलब लोगों, ऐसे भी कपल आए हुए थे जिनकी 6 से 7 दिन पहले ही शादी हुई थी, एंड अपना वो टाइम स्पेंड करने आए हुए थे, और देखा तो उनकी मौत हो चुकी है। उनके जो महिला है, उनके जो हस्बैंड की मौत हो चुकी थी। सो इट्स वेरी डेंजरस थिंग। पॉलिटिक्स के चक्कर में जो इंडिया है वो पीस रहा है, जो इंडिया के लोग हैं वो पीस रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा। और आई डोंट नो एक्शन लिया जाएगा या नहीं, लेकिन लिया जाना चाहिए। अभी सामने कुछ तस्वीरें आ रही है आतंकवादियों के, आप देख सकते हो कि ये आतंकवादी है। सो मेरा तो ये कहना कि जल्दी से ट्वीट कर दो, मोदी जी तक पहुँचे और वो कुछ एक्शन ले। एक्शन तो लेंगे वो, क्योंकि ये पुलवामा के बाद बहुत बड़ा अटैक हुआ है। अब लोग सोचेंगे कि जम्मू कश्मीर जाए या नहीं, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में जो सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका है लोग घूमने जाने का, ठीक है, क्योंकि अभी वहाँ लोग घूमना स्टार्ट करने वाले थे। लेकिन अब कोई नहीं जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि इस घटना के बाद कौन ही जाना चाहेगा, कौन ही अपने चाहने वाले को खोना चाहेगा। और अगर लोग घूमने नहीं आए तो जम्मू कश्मीर पे जो लोग हैं, जिनका घर चलता है ऐसे चीज़ों से, वो उनका मतलब कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो एजेंसी है उनके कम लोग हो जाएंगे। एजेंसी के थ्रू जो घूमने आते हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है। वहाँ पे जो लोग, वहाँ पे जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे खाना भी बेचते हैं, तो कोई घूमने ही नहीं आएगा तो क्या ही होगा। इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है जम्मू कश्मीर में, और लोगों पे, कुछ लोगों का प्लान भी था जाने का, कुछ लोग जाके भी आ चुके, और कुछ लोग वहाँ थे जो 3 बजे थे, 22 अप्रैल को दोपहर के 3 बजे थे, उन लोगों की मौत हो चुकी है। और धड़ाधड़ फायरिंग हुई है, और भी आतंकवादी ने किसी को मारा तो कुछ नहीं पूछा, ना भाषा पूछी, ना ही जाति पूछी, सिर्फ पूछा कि तू हिंदू है, ठीक है। और अगर नहीं था वो हिंदू तो वही शॉट कर दिया गया। और उनके जो और लोग थे, उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे, उनको कहा कि जाकर मोदी को कह दो। सिर्फ जनता को इसलिए दबोच रहे हैं, इसलिए परेशान कर रहे हैं, तो चाहते हैं कि मोदी जी तक वो बात पहुँचे। और पता नहीं क्या ही उनको जलन है
क्या है मतलब मोदी जी से कि वो ये करने आ गए। वहाँ पे 25 लोगों की मौत हो चुकी है। अब वीडियो इतनी भयानक सामने आ रही है ना कि बहुत ही दर्दनाक कहानी है। मतलब वेरी 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 हर्टफुल, वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी। इट इज़ वेरी हर्टफुल अटैक इट इज़। एंड मेरी तो मोदी जी से यही गुजारिश है कि वो जल्दी से कुछ एक्शन ले, कुछ मतलब बढ़िया से एक्शन ले, ताकि आगे ये अटैक कम हो जाए और या फिर हो ही ना। आई डोंट नो आगे क्या होगा, क्योंकि अभी ट्रैवल सीजन शुरू हो चुका था जम्मू कश्मीर में। अब लोग घूमने जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में बैठ गया है ये अटैक। घूमना चाहते होगे तो भी नहीं जाएंगे। और जब मुझे पता लगा ये पहलगाम वाला अटैक, तो हर मतलब अजीब सा हो गया। मैंने वीडियोस देखी तो वेरी हार्ट टचिंग, मतलब कितना दर्दनाक था वो। सो मेरी तो जो जिनकी इस अटैक में मौत हुई है उनको मेरी तरफ से ओम शांति। लेकिन जल्दी से जल्दी उनको न्याय मिले। जो आतंकी है उनको बुरी से बुरी तरह उनको सज़ा दी जाए, ताकि वो आगे क्या मतलब मार ही दिया जाए। बुरी से बुरी सज़ा दी जाए, बुरी से बुरी गंदी से गंदी सज़ा दी जाए, और ताकि न्याय मिल पाए। जिनकी मौत हुई वापस तो नहीं आ पाएंगे वो, लेकिन उनको न्याय मिल जाए, इससे थोड़ा बहुत अच्छा होगा। एंड पॉलिटिक्स में जनता पीस रही है, ये सब दिख रहा है, क्योंकि आतंकी ने बोला मोदी को कह दो। तो पॉलिटिक्स है, बीच में जनता पीस रही है। तो मोदी जी कुछ करिए, अमित शाह जी कुछ करिए, एंड इंडिया सरकार, इंडिया की गवर्नमेंट कुछ करिए। सो गाइज, दिस इज़ ए वीडियो, मैंने जो अटैक हुआ है मैंने अपनी राय दी है। आपका क्या कहना है इस अटैक पर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओम शांति।